हर हर महादेव। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे क्या पाना है, क्या मृत्यु ही अंत है। ये ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं जिन्हें आदिकाल से ही मानव को आंदोलित किया है। भारतीय दर्शन के इस गहन जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का अथक प्रयास किया है और इसके मूल में एक केंद्रीय विचार भी प्रकट किया है। वो केंद्रीय विचार क्या कहता है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या, साधना और चिंतन के बाद यह गहन निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष ही है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा से विलय हो जाना, यानी परमात्मा में विलीन हो जाना। यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन की परम पूर्णता की आनंद की आवश्यकता है। इसलिए चार पुरुषार्थों की अवधारणा हमारे यहां पर ऋषियों ने रखी है। ये चार पुरुषार्थ जीवन के चार सोपान हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र ने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने हेतु चार पुरुषार्थ, जीवन के चार उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो कि एक संतुलित और सार्थक जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। क्या है चार पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? यह एक कर्तव्य, नीति, आचार और सत्य का मार्ग पर चलने का प्रतीक है। धर्म हमें सही और गलत का बोध कराता है, जिससे समाज में व्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता बनी रहती है। हमारे कर्मों का आधार ही धर्म है। अर्थ क्या है? जीवन यापन हेतु संसाधनों की उचित कमाई और उनका सदुपयोग अर्थ कहलाता है। यह एक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु इसे कभी अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। अर्थ संचय धर्म सम्मत तरीके से होना चाहिए। काम क्या कहता है? इच्छाओं और भावनाओं की संतुलन पूर्ति, यानी काम पुरुषार्थ है और इसमें शारीरिक और मानसिक और भावात्मक सुखों की पूर्ति शामिल है, जिससे भावात्मक शांति मिलती है। मगर शांति वो कैसी? धर्म सम्मत होनी चाहिए, धर्म के दायरे में होनी चाहिए। तभी काम अगर नियंत्रित हो जाता है तो विकार उत्पन्न करता है, काम संतुलित होता है तो जीवन को पूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाता है। मोक्ष आत्मा की मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति, यह चारों पुरुषार्थों से सर्वोच्च है। पहले के तीन जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, जीवन को व्यवस्थित करने का साधन मात्र, जबकि चौथा पुरुषार्थ मोक्ष परम उद्देश्य है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करता है। देखिए, केंद्रीय संदेश हमारे उपनिषद भी देते हैं। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तू भी वही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। यह गहन सत्य उद्घाटित करता है कि आत्मा का और परमात्मा अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्ता के दो रूप हैं। जीवन का लक्ष्य और एकत्व करना ही है। अनुभव कराता है कि माया के आवरण में पर्दा हटा करके अपनी वास्तविक सत्ता, आत्म सत्ता का साक्षात करना, यही मानव का अज्ञान हरण करके ज्ञान की ओर मुक्ति दिलाता है। भारतीय दार्शनिक धाराओं में मोक्ष का स्वरूप अलग अलग प्रकार से विभक्त किया है, मगर सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य प्रकृति और पुरुष, यानी पुरुष आत्मा का विवेक पूर्ण अलगाव है।
जब आत्मा स्वयं को प्रकृति के गुणों से अलग जान लेती है तब उसे मुक्ति मिलती है। योग दर्शन भी यही कहता है। योग क्या कहता है? योग कहता है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसका अर्थ है जीवन का लक्ष्य मन बुद्धि अहंकार को शांत कर उसमें उठने वाली चंचल वृत्तियों का निरोध कर अंततः ईश्वर से मिलान यानी स्थापित करना योग कहलाता है। योग अष्टांग योग जो बताया है वो ईश्वर से मिलने की साधना का सोपान है। वेदांत शास्त्र जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने में अद्वैत वेदांत में यही अकाट्य सत्य प्रतिपादित किया गया है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापराः। यानी सत्य केवल ब्रह्म है, जगत है माया और जीव ब्रह्म ही है। इसलिए जीवन का लक्ष्य है आत्मबोध। मैं कौन हूं इसका अनुभव करना। जब आत्मा जान लेती है कि वह ब्रह्म अभिन्न है, उससे परम मुक्ति मिलती है। यह अद्वैत ज्ञान ही परम ज्ञान है। भक्ति मार्ग के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो भक्ति मार्ग ने भी जो अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए दायरे बनाए उसमें राम कृष्ण शिव दुर्गा काली ललिता आदि आदि देवता का स्वरूप सगुण रूप मान करके और प्रेम समर्पण द्वारा आत्मा का परमात्मा में मिलन ही लक्ष्य बताया गया है। इसीलिए कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख मन तू गोविंद का भजन कर। यहां जीवन का लक्ष्य है निस्वार्थ प्रेम श्रद्धा पूर्ण समर्पण और मध्य में ईश्वर को पा लेना। भक्ति हमें अहंकार से मुक्त कर देती है और सीधे परमात्मा के साथ जोड़ती है। ऐसे ही भक्ति मार्ग के बाद बौद्ध दर्शन शास्त्र जो है वो जीवन को दुखमय मानता है और इसका अंत निर्वाण है, इच्छाओं की समाप्ति और आत्मा की पूर्ण शांति। यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर प्राप्त हो जाता है मानव को। इसीलिए जैन दर्शन जो जीवन का लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और कैवल्य को ही बताता है, यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्त कैसे होगा? प्राप्त करके ज्ञान को वो मुक्त आत्मा बनेगा और यह त्रिरत्नों में आता है, जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के पालन से ही संभव है। आधुनिक संतों ने भी प्राचीन ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत करने का कार्य किया। उसमें स्वामी विवेकानंद जी मानव सेवा के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका लक्ष्य है कि मानव जीवन की सेवा करने से ही मानव जीवन में शिव का वास होता है, नारायण का वास होता है, जिसकी सेवा करने से नर सेवा नारायण सेवा का फल प्राप्त होता है। रामकृष्ण परमहंस भी ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करना ही जीवन का लक्ष्य बताते हैं। उन्होंने सभी धर्मों को एक ही सत्य और यही सत्य देखा है कि ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति करना ही जीवन का लक्ष्य है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। जीवन का परम लक्ष्य भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति सांसारिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जिसके अंतिम पड़ाव हैं। क्या है? आत्मबोध, स्वयं को जानना, अपनी वास्तविक प्रकृति को समझना, कर्मों की शुद्धि, निष्काम भाव से कर्म करना जिसमें बंधन ना पड़ जाए, माया से मुक्ति करना, अपने आप को करना, अज्ञानता का आवरण जो हमारे ऊपर चढ़ा है उसे हटा करके सत्य का साक्षात्कार करना, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना,
पुनर्जन्म के बंधन में नहीं फंसना और अंततः ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग बताया है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने वाली यह परम अवस्था को प्राप्त कर लेना है। ईश्वर को जानना ही जीवन की पूर्णता है। यह केवल ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि अनुभव का भी है। जीवन एक साधना है, एक अनवरत यात्रा है जिसका लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाना, परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेना। यह लक्ष्य हमें केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं देता बल्कि हमें एक अधिक करुणावान बनाने का माध्यम है, शांत स्वभाव कर देता है, संतुलित जीवन को जीने का एक रास्ता दिखाता है, प्रेरणा देता है। तो क्या लगता है आपको, वास्तव में हमें आधुनिक जीवन शैली, इस प्राचीन जीवन शैली की प्रासंगिकता और बड़ी है क्या? सत्य कहता हूं, जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना ही है। यही सारे धर्म ग्रंथ, सारे संत, सारे ऋषि, सारे मुनि, पुराण मत में, योग मत में, उपासना मत में, तंत्र मत में जितना भारतीय वांग्मय है उसका एक ही लक्ष्य है, मानव को ईश्वर की प्राप्ति करा देना, यानी मानव को ईश्वर में लीन कर देना। इसके लिए जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और आस्तिक हमारे छठ दर्शन, पुराण मत सारे इसी लक्ष्य की ओर मानव को ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कृणवंतो विश्व आर्यम, आओ हम भी इस समाज को सभ्य बनाने का कार्य करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति आपको भी हो, आप भी अपना ज्ञान बोध करें, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कहां जाऊंगा, मृत्यु ही अंतिम सत्य है क्या? इन विषयों के संदर्भों को हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने जी करके लिपिबद्ध किया है। इसलिए उसका अनुसरण हर सनातनी, हर मानव को करना चाहिए। इस विषय पर आप अपने विचार जरूर साझा करें। क्या आपको जीवन इसी लक्ष्य की ओर चल रहा है? आप जरूर बताइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार।